नमस्कार, मैं हूं जयेश यादव और आप देख रहे हैं एमपी खबर लाइव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी जी गुर्जर। और आज उन्हीं से वार्तालाप करेंगे कि भाटी जी, आज भोपाल आना हुआ, क्या कैसा लगा भोपाल आके आपको? आज पहला नहीं कल। कल, सॉरी, हाँ कल आना हुआ आपका। कल हमारे यहाँ ओबीसी वर्ग के जो बहुत सारे छात्र हैं, जी जो 13% जिनका होल्ड आरक्षण कर रखा सरकार ने, जी उसको लेके कल धरना प्रदर्शन था। जी और उसी को लेके कल पूरे दिन प्रोटेस्ट रहा, फिर रात में कैंडल मार्च किया गया, फिर आज सुबह से भी भूख हड़ताल हम लोगों ने रखी। अच्छा। और सरकार जो गूंगी बहरी और बिल्कुल अंधी भी कहूं मैं, जिनको ये ना छात्र दिखाई दे रहे हैं, ना ओबीसी के जो हमें संविधान द्वारा अधिकार मिले हुए हैं, जो हमें मंडल कमीशन के द्वारा हमें आरक्षण मिला हुआ है, जी कहीं सारा चीज संवैधानिक होने के बाद उनको 13% पदों को होल्ड कर रखा। दूसरे तरफ ये सरकार ईडब्ल्यूएस के नाम पे 50% की भी सीमा ला के 10% आर्थिक आधार पर कमजोर उनके लिए जनरल कास्ट के लोगों को दे रही है। जी मैं तो ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि ओबीसी छात्र और जो एससी एसटी के भाई हैं, इनका दिल इतना बड़ा, इन्होंने ईडब्ल्यूएस का विरोध नहीं किया। लेकिन जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये एससी एसटी ओबीसी के भाइयों को ना तो हक अधिकार देना चाहते, ना सम्मान देना चाहते। आपने यूजीसी पे देखा, अभी तो केवल वो 118% जो उन पर अपराध बढ़े हैं एससी एसटी ओबीसी के भाइयों को, उसको लेकर स्टैंडिंग कमेटी ने, संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने एक प्रावधान लागू किए थे। और वो लागू होने से पहले इस पर बवाल कर दिया कि ये तो जनरल लोगों के खिलाफ है, ये तो क्या लगता सामान्य है, वर्ग के सरकार की खिलाफ है। ये सोची समझी साजिश है या क्या कहेंगे इस बारे में? सरकार की कथनी करनी में अंतर है अच्छा। यादव जी। वो जो उसका चेहरा दिखता है वो अच्छा। है नहीं। वो बात तो करती है पिछड़ों की, पिछड़ों का मुख्यमंत्री बना देंगे, पिछड़ों का प्रधानमंत्री बना देंगे, कमजोरों की, दलितों की, लेकिन सबसे ज्यादा हक अधिकार भी वो इनके ही छीनती है। अच्छा। मेरे हिसाब से यदि मैं आपको बताऊं कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल 8-10% लोगों की है, कुछ विशेष लोगों की है, ये पूंजीपतियों की है, अडानी अंबानी की है। किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, इनका दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। ये चाहते हैं कि ये गरीबी बने रहे, ये ना तो नौकरी लगे, बस ये आपकी वोटर बने रहे। और इनको चुनावी हिंदू बना के छोड़ दिया है। और जब बात आती है कोई बात, तो कहते हैं हिंदू हिंदू एक हो जाओ। लेकिन यदि यादव समाज की मैं घटना देख रहा था मध्य प्रदेश में, चोटी काट दी। चोटी वाली। हमारे उत्तर प्रदेश में एटा में एक यादव भाई ने कथा पढ़ दी थी, तो उस पर पेशाब कराया गया उसके सिर पे। क्या इनका कॉपीराइट है कथा यही पढ़ेंगे? क्या जो भी पूजा करने का, और इनका इन्होंने कॉपीराइट ले रखा है? भाई ये तो कथा कोई भी पढ़ सकता, कोई भी पुजारी हो सकता, क्यों भाई? कहीं ना तो कहीं इन्होंने हर क्षेत्र में आरक्षण ले रखा है। और सबसे ज्यादा गालियां आरक्षण वालों को, एससी एसटी ओबीसी वालों को कहते हैं कोटे वाले। अरे भाई, जम्मू कश्मीर में 10% का पॉलिटिकल आरक्षण ले रखा जनरल कास्ट के लोगों ने। हिमाचल प्रदेश के अंदर एसटी में आते हैं। अच्छा। और आरक्षण ले रखा और उसका लाभ ले रहे हैं 7.5% नौकरियों में। और जम्मू कश्मीर में एसटी में है, तो वहां तो ये नहीं कहते कि हम स्वर्ण है या हम जनरल है, हम वो है, या ये शूद्र है या वो है। मेरा आपसे मानना है कि अब संविधान युग है। अब ना तो कोई पुराने समय के हिसाब से एकलव्य का अंगूठा काट लोगे तुम, या किसी को शिक्षा से वंचित कर दोगे। यूजीसी के जो प्रावधान है उसमें उच्च शिक्षा है, जो उसके कैसे यूनिवर्सिटियों को डिग्री मिले, कैसे उनको जो फर्जी विश्वविद्यालय उन पर कार्रवाई हो, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, समान अवसर छात्रों को कैसे मिले, जो 18% 118% अपराध बढ़े एससी एसटी ओबीसी के, उनके खिलाफ जो किस तरह कमेटियां बने, केवल ये था, कुछ नहीं था। लेकिन उसका विरोध करना शुरू कर दिया चंद लोगों ने, बिना उसको कानून को पढ़े हुए। लोग ये तो इनके खिलाफ है, जनरलों के खिलाफ है। क्या भाई खिलाफ हो गया इसमें? सारे कुलपति तुम्हारे, सारे प्रोफेसर तुम्हारे, सारे जो वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में तुम्हारी संख्या, जुडिशरी में तुम्हारी संख्या, कॉलेजियम सिस्टम, वहां तुम न्याय नहीं कर रहे। तो प्रमुख सचिव में पूरे देश में इनको डर ये लगने लगा कि एससी एसटी ओबीसी के लोग यदि एकजुट हो गए इस कानून के द्वारा, तो तुम्हारी राजनीतिक सत्ता छिन जाएगी। अच्छा। ये सबसे बड़ा मेन कारण है। तो ये कहेंगे मैं कि आपकी प्रमुख मांगे, जैसे कंफ्यूजन हो जाता है कि 27% को लेके है कि 52% को लेके, आखिर देखिए, यदि जो बात की जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
जो देश में 90% या मध्य प्रदेश की बात करें तो 90% SC ST OBC के भाई हैं। उनको जो हक अधिकार मिलने चाहिए उनके आबादी के हिसाब से मिलने चाहिए। सबसे पहले तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अच्छा। चंद लोगों को आप सपोज करो, यदि एक गांव देहात की भाषा में समझाया जाए कि 10 लोग हैं, उनको तो तुम 50 रोटी दे रहे हो, भाई तुम 50 रोटी खाओ, चाहे भूख हो या ना हो। और जो 52 और 60 लोग हैं उनको तुम 27 रोटी दो, भाई तुम्हें तो यही खानी है, चाहे इसमें तुम्हारा पेट भरे या ना भरे। 27% में भी तुम 13 रोटी और होल्ड कर लो या 13% होल्ड कर लो। तो ये सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है। ये मंडल कमीशन की सिफारिशों का उल्लंघन है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाए हैं वो उनका उल्लंघन है। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आपकी? ये अभी देखिए, जो आंदोलन चल रहा है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने मुझे यहाँ अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा। मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और ये गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के बैनर तले यादव जी ये प्रोग्राम था, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा। समाज ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। ठीक। तो हमारी जो स्पष्ट मांग ये थी कि 13% अभी फिलहाल होल्ड कर रखे हैं, उनको अनहोल्ड कर दो। अच्छा। उसके लिए सरकार की कहीं ना कहीं कथनी करनी में अंतर है, उनकी सोच नियत में अंतर है। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डंके की चोट पर देंगे, फिर क्या दिक्कत आई? कुछ चंद परसेंट लोगों के कारण सरकार उन चंद परसेंट जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का आरक्षण का, उनसे देश चलेगा? संविधान से देश चलेगा? और यदि सरकार को संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए उनसे भी देने में दिक्कत है, तो आप समझो यदि जो किसी भाई के लिए जैसे UGC कानून बने कि भाई 118% शिकायत आई है, उस पर प्रावधान बना दो ताकि ये रोक सके इसको, अत्याचार को, इस एट्रोसिटी की घटना को, इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को। तो इनके पेट में दर्द हो गया। ये कह रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं कि झूठे केस लगेंगे। अरे एक प्रावधान बना दो कि जो कोई इसमें बड़ी बात ही नहीं, प्रावधान बना दो जो झूठा केस लगा उस पर कार्रवाई हो। और ये तो कोई भी कानून हो, तो इसलिए क्या संसद कानून बनाना छोड़ देगी? क्या सरकार कानून बनाना छोड़ देगी? इसका दुरुपयोग होगा। इनका जो, चाहे इनके पत्रकारिता में लोग बैठे हो, चाहे अधिकारी हो, सब एक ही बात कह रहे हैं जी, ये तो जनरल कास्ट के खिलाफ है, तो वो होगा। एक माहौल बना दिया, एक ऐसा माहौल बनाएगा, ये तो दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग किस कानून का नहीं हो सकता? 376 का नहीं हो सकता, बिल्कुल। हत्या वाले 302 का नहीं हो सकता। हर कानून का प्रयोग दुरुपयोग होता है, उसके लिए आपको कानून बनाना चाहिए, कोई भी हो। हम नहीं चाहते, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, कोई निर्दोष चाहे जनरल कास्ट का हो चाहे अन्य कास्ट का हो, किसी कास्ट का हो, उस पे निर्दोष पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा। उसके लिए क्लॉज डाले सरकार उसमें। और संसद की स्थायी कमेटी है, उसमें दोनों राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों ने मिलकर ये बनाया है, बड़ा गहन अध्ययन किया है। वो बिल्कुल एक्स्ट्रा कर देते हैं हर कानून का जो संसद में होता है, तो उस पर कैसे सवाल उठा रहे हैं लोग? तो इसका मतलब सरकार 10% लोगों ने ये दिखा दिया कि सरकार केवल हमारी है, इसमें दलित, पिछड़े, SC ST आदिवासी इनके एजेंडे में नहीं है, तो जो हम चाहेंगे वो होगा। तो मौजूदा सरकार से आपकी प्रमुख मांगों के लेकर कौन कौन सी प्रमुख मांगे रहेंगी, और अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरी करती है तो आगे का रणनीति क्या रहने वाली है आप? देखिए, हमारी प्रमुख मांग है सबसे पहले, जिसके लिए हम 2 दिन से यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, कि यहाँ जो 13% होल्ड जो कर रखे हैं उनको अनहोल्ड किया जाए। सबसे प्रमुख मांग ये है। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती जो UP में OBC समाज के लिए है, उसमें 16,000 पदों का घपला हुआ है, उनको न्याय मिले। अच्छा। तीसरी हमारी मांग UGC में जो कानून वापस लिया है, अच्छा, जो स्टे हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये उन प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। उसमें हम नहीं चाहते किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई, क्लॉज डाल दो, लेकिन UGC कानून लागू होना चाहिए। इन 3 मांगों को लेकर यदि सरकार नहीं मानती है तो हम 11 फरवरी को जंतर मंतर पे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, जो हमारी पार्टी के लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम बड़ा आंदोलन करेंगे, ना पीछे हटेंगे। अपने हक अधिकारों के लिए बाबा साहब ने हमें लड़ना सिखाया है। गुर्जर सम्राट मीर भोज के वंशज है, ज्योतिबा फूले जी के वंशज है, जो कहते हैं ना, जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, केवल सांस लेने को जिंदा नहीं कहते। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, अपने आरक्षण के लिए नहीं लड़ सकता, तो वो मरे के समान है। लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी जी। आप देखते रहिए MP खबर लाइव भोपाल से। जय श्री यादव।